ये आप देखिए, क्या ये सरकार का पैसा का दुरुपयोग नहीं है? करोड़ों का जो है फंडिंग जहां पर जो है क्रिमेशन ग्राउंड के लिए आता है, लेकिन उसका नतीजा ये है। ये आप देख सकते हैं, जिस जगह पर जब लोग डेथ होता है ना, उसको जो है यहाँ पर जो है करंट के जरिए उनको जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर दिया जाता है, उसका हालात को आप देख सकता है। अब ये खबर को कैपिटल का डीसी, यदि ये जुरिडिक्शन जो पापुम पारे का आता है फिर कैपिटल रीजन का आता है, तो दोनों डीसी को ध्यान में रखना चाहिए कि ये किसकी वजह से लैंडस्लाइड हो करके ये क्रिमेटोरियम जो ग्राउंड जो घर आप देख रहा है ना, ये जो है पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। यानी यहाँ पर अभी कोई काम नहीं चल सकता। यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ये जो है जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये NH जो 415 उनके कॉन्ट्रैक्टर या फिर NHI DCL या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन को भी केस जाना चाहिए, क्योंकि उनके अर्थ कटिंग के वजह से और रास्ते में पानी आने के वजह से ये क्रिमेटोरियम जो घर है आप देख सकते हैं पूरी तरह जो है नष्ट हो चुका है। यहाँ आपको कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ अगर यदि आपको अपना किसी रिलेटिव का लाश को लेकर के आना है, यदि उसको दफनाने के लिए या फिर अंतिम जो है करण से जो है उनको जो है अंतिम संस्कार देने के लिए आपको यहाँ पर JCB लाना पड़ेगा या फिर आपको पोकलेन लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप यहाँ पर पहुँच सकता है। आपको रास्ता कहीं दिखाई नहीं देगा। हालांकि एक रास्ता ये दिखाई देगा जहाँ पर आपको चलने में बहुत दिक्कत होगी, ये एक रास्ता है, लेकिन बारिश के दिनों में आप ये रास्ता से भी नहीं आ सकते। अभी हम लोग इस तरह भी जाके देखेंगे ना, ये पूरी तरह जो ये देख सकते हैं जो क्रिमेटोरियम जो गढ़ है ना, ये पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जो ये घर आप देख रहा है, ये टॉयलेट के लिए व्यवस्था बनाया गया था, अभी के समय में ये हमसे नीचे में है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो है सरकार का पैसा जो है यहाँ पर जो है दुरुपयोग किया जाता है। क्या ये केवल अरुणाचल प्रदेश में संभव है क्या? ये आप देखेंगे, ये करोड़ों का पैसा लागत में ये क्रिमेटोरियम जो घर जो है बनाया गया है ताकि लोगों को सुविधा मिले, लोगों को यहाँ पर अंतिम संस्कार करने का जगह मिले, उस नाते ये बनाया गया था। और आज इसको आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये टॉयलेट का जो व्यवस्था है, टॉयलेट जो यहाँ पर बनाया हुआ था, लेकिन टॉयलेट अभी पूरी तरह जो है नीचे जो है दब चुका है, यहाँ पर कोई अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये आप देखिए, ये ईटानगर यानी राजधानी ईटानगर का जो है आप कहेंगे ये क्रिमेटोरियम जो ग्राउंड यानी घर है, उनका टॉयलेट व्यवस्था ये है। पूरी तरह जो है ये अभी पानी के अंदर यानी पूरे मिट्टी में जो है दब चुका है। और यहाँ पर एंट्रेंस है, ये आप देखेंगे, यहाँ लोग जो है लाश को या फिर काम करने वाले यहाँ से आना जाना करते थे। शुरू में आपने एक दरवाज़ा देखा होगा, ये आप देखिए अंदर में मशीन्स भी लगी हुई है, लेकिन मशीन का हालत को देखिए, पूरी तरह से जो है पत्थर और मिट्टी में जो है मशीन भी जो है दब चुके हैं, जहाँ पर करंट से जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। ये घर आप देखिए, तो ये किसका जिम्मेदार है? ये इस प्रकार का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है लोगों के भलाई के लिए बनाता जरूर है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन सरकार का करोड़ों पैसा जो है यहाँ पर जाता है। आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास एक कागज़ है, हालांकि ये 2 मई 2022 को एक नोटिस इनवाइटिंग बिड यानी टेंडर निकला था। ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2 ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर फाइल संख्या भी दिया हुआ है। और ये काम क्या था? नेम ऑफ वर्क अगमेंटेशन ऑफ ब्रियल कम क्रिमेशन ग्राउंड एट करसिंगसा अंडर वार्ड नंबर 19। क्या क्या काम करना था? फॉर्मेशन कटिंग, जो शुरू में आपने रास्ता देखा होगा वो शायद फॉर्मेशन कटिंग होगा या फिर ये आसपास का जो एक रास्ता होगा। दूसरा जो है CC पेमेंट, उसके बारे में भी आपने देख लिया। तीसरा जो है ड्रेनेज, और उसके बाद पार्किंग स्पेस, पुनरल शेड, वेटिंग शेड, बोरविल एंड लाइट वर्क्स। यहाँ पर आपको कहीं नजर आता है क्या? कहीं पर वेटिंग सीट आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कहीं आपको पार्किंग प्लेस दिखाई दे रहा है क्या? आप कहीं भी घुमा के देखिए, यहाँ पर आपको कहीं भी पार्किंग प्लेस नजर नहीं आएगा, वेटिंग सेट नजर नहीं आएगा। ये पूरा जो है खाली है, मतलब अंदर दब गया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिखाई नामो निशान नहीं है। ये इस वक्त का जो है सबसे बड़ा खबर यही है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये एक क्रिमेटोरियम एक घर बनाया गया था, अभी वो उपयोग में नहीं है, लेकिन सरकार के खजाना से करोड़ों रुपया यहाँ पे खर्च की जाती है, लेकिन इस्तेमाल में नहीं है। आपको अभी एक चीज़ बता दूं, हालांकि ये हाईवे जब आया था उस समय 2022 से पहले की बात है, और ये जो है टेंडर जब ये हुआ है ये भी 2022 के समय हुआ है। इसका मतलब कि IMC को पहले से पता था, IMC के इंजीनियर को पहले से पता था कि हाईवे यहाँ से गुजरना है, तो ऐसे में अर्थ कटिंग होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे होने के बावजूद भी ये इतना जो है पैसा जो सैंक्शन किया गया,
जो पैसा है, कुल पैसा जो अभी 2 मई 2022 को निकला था, इसमें जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ वर्क जो है 2,35,62,000 है। ये मामूली पैसा नहीं होता है। तो इस पैसा को खर्च करने के बाद भी हालत ये होता है। अभी आप अंदाजा लगा के देखिए ना, सरकार का पैसा यानी आईएमसी का पैसा जो है पानी में डूब रहा है, पानी में समा रहा है, मिट्टी में धंस रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने शुरू में कहा कि डीसी पापुम पारे यदि ये जुरिडिक्शन में आता है या फिर डीसी कैपिटल रीजन इनके जुरिडिक्शन में आता है तो ये तमाम जो है इलीगल आर्ट कटिंग जो कि डंपिंग सही से नहीं होने के वजह से आज क्रेमेटोरियम घर जो है पूरी तरह जो है नष्ट हो गया है। इसको जो है क्या डीसी के तरफ से एक्शन लिया जाएगा क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो पब्लिक के उपयोग के लिए, पब्लिक के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। हालांकि सरकार का ये करोड़ों को खजाना यहाँ पर खर्च किया जाता है, लेकिन आज के समय में इसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। तो ऐसे में ये किसका जिम्मेदार है? सरकार को देखना चाहिए, आईएमसी डिपार्टमेंट को देखना चाहिए और यहाँ का जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। हालांकि यहाँ का कंट्रैक्टर भी होगा ना, उनको भी देखना चाहिए कि आपने पैसा उठाने के लिए तो काम कर लिया, लेकिन जिसके लिए ये काम किया गया था उसके उपयोग में ये नहीं होता है, जिसका हालत अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ काम अभी नहीं चल सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आईएमसी के डिपार्टमेंट के आंखें खुलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आंखें खुलना चाहिए और ये जो इलीगल आर्ट कटिंग एंड डंपिंग के वजह से ये नुकसान हुआ है क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यदि इलीगल डंपिंग, इलीगल आर्ट कटिंग के वजह से ये नुकसान हुआ है तो इसका भरपाई आने वाला समय में कौन करेगा? ना सरकार का पैसा ऐसा ही पानी में, ऐसा ही मिट्टी में डूब जाएगा क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।